नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हमने पिछला सेशन देखा, मैं फ्राइडे के सेशन की बात कर रहा हूं, हाईली वॉलेटाइल। आप देखिए, हम तकरीबन 250 पॉइंट की पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहे थे और उसके बाद एक सडन फॉल, जैसा कि लास्ट के एक घंटे में हमेशा देखा जाता है, और हम वो 275 पॉइंट जो तेजी थी वो खो दी और उसके बाद हम तकरीबन 25-30 पॉइंट माइनस के साथ भी ट्रेड किया। यानी इंट्राडे के अंदर हमारी 300 पॉइंट की एक बड़ी मूवमेंट देखने को मिली। लगातार दूसरे दिन एक बड़ी मूवमेंट देखने को मिली और अब हम बजट से केवल एक दिन दूर हैं। मंडे के सेशन के बाद जो नेक्स्ट सेशन होगा वो बजट सेशन होगा, जिसके अंदर अच्छी बड़ी मूवमेंट दोनों तरफ की देखने को मिल सकती है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में तो मैं उस सेपरेट वीडियो में बात करूंगा। इस वीडियो के अंदर जो 10 स्टॉक्स हैं इंडेक्स के, उनके ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूं और रोज एक वीडियो इनसे रिलेटेड पोस्ट करता हूं। नीचे लिंक है, जो फ्राइडे का सेशन कंप्लीट हुआ है उससे रिलेटेड आप कंपेयर कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं 31 तारीख की पॉसिबिलिटीज, 31 जैन की। देखिए, अल्ट्राटेक सीमेंट आप सभी जानते होंगे। पिछले महीने मैंने आपसे, जब हम मूव करना शुरू किए थे ऊपर, मैंने कहा था कि बजट से पहले 8000 हम छुएंगे और यहां पे हमने 8000 को छू लिया था, ऑलमोस्ट 20 पॉइंट छोड़ दे तो। और वहां से हमने गिरावट का वेट किया। मैंने कहा था कि 7450 पर आपको ट्रेड मिल सकता है, वो हमने लिया। उसके बाद 7300 का ट्रेड मिल सकता है, वो हमने लिया। और उसके बाद 7000 के ट्रेड के साथ हमने 3 पोजीशन बनाई। हर डिप के ऊपर 300-300 पॉइंट के डिप के ऊपर हमने बाय किया। और जो ये इन सब के साथ, क्योंकि मैं पुट बाय करके ही लॉन्ग पोजीशन लेता हूं, हमेशा अपनी पोजीशन को हेज रखता हूं, तो क्योंकि हमें पोजीशन को रोल ओवर करना था फैब एक्सपायरी में, और जो एट द मनी पुट हमने शिफ्ट की वो नीचे की थी 7000 की। यानी सारी पुटों के अंदर हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट आ गया। और अब जो हमारी पोजीशन बनी हुई है वो 7000 की पुट के साथ फ्यूचर्स लॉन्ग है। और आज आज का मतलब मेरा है, फ्राइडे के सेशन में मैंने एक ट्रेड से एग्जिट किया। जो मैंने 7000 पर बाय किया था उसको मैंने 7275 के आसपास एग्जिट किया। उस ट्रेड के अंदर मुझे ऑलमोस्ट 125 पॉइंट से ज्यादा का प्रॉफिट रहा। अब मेरे पास अभी और 2 ट्रेड हैं, लेकिन अब आपको क्या करना है, देखिए इसको 7300 पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल रही है और नीचे प्राइस है 7000। 7000 के नीचे मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी गिरावट आएगी, लेकिन बजट सेशन है, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। तो 7000 पर अगर गिरावट में मिले तो फिर बाय कर सकते हैं, या जैसे मैंने पहले कहा था 7320 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए तो आप लॉन्ग कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी 2 ट्रेड बने हुए हैं। तो बिल्कुल डिप पर बाइंग करने की ही स्ट्रेटजी रहेगी। आईओसी आईओसी ने आज इंट्राडे में 125 के टारगेट लगा दिए, जबकि जब ये गिरावट शुरू हुई थी मैंने ये कहा था कि गिरावट में स्टॉक 114 पर मिले तो आप बाय कीजिए। तो लॉन्ग ट्रेड हमारे पास था नहीं, और जो आज की क्लोजिंग भी मिली है कोई ऐसी इतनी अच्छी बड़ी क्लोजिंग नहीं है कि हम यहां से कोई बाय करके चले। अवॉइड कीजिए या वेट कीजिए। अगर गिरावट में स्टॉक 114 115 के आसपास मिलता है तो वहां पर बाय कीजिए। गेल, देखिए गेल ने ऊपर के लेवल से एक गिरावट जरूर दिखाई है 146 से। और हमें करना क्या है, देखिए हमें बाय करना था इसको, जो मैंने पहले भी आपसे बातें की हुई हैं कि अगर गिरावट में 135 के आसपास मिले तो लॉन्ग कीजिए, या 139 पर हैजिंग के साथ। दोनों ही कंडीशन में आप फ्यूचर्स में ट्रेड लीजिएगा और हैजिंग इन्वॉल्व रखिएगा अपने ट्रेड के अंदर। इससे यह होता है, एक तो मार्जिन आपका 1/4 लगता है और रिस्क की पॉसिबिलिटी केवल 2 से 2.5% की रहती है, जो आपका ऑप्शन का प्रीमियम होता है। कॉल बाय करके मैं एडवाइस इसलिए नहीं देता कि अगर मार्केट में बड़ी मूवमेंट नहीं आती तो कॉल का प्राइस ही एडजस्ट नहीं हो पाता, तो आपको प्रॉफिट नहीं आ पाएगा। आप
निफ्टी की मूवमेंट को आप जो फ्राइडे के सेशन की थी उसमें आप देख लीजिए, निफ्टी ने 300 पॉइंट से ज्यादा की एक तेजी दिखा दी थी, लेकिन कॉलों के प्रीमियम में कोई भी जड़ा फायदा नहीं मिला अगर को आपने कॉल ट्रेड करके इंडेक्स ट्रेड किया होता। तो डिप पर बाइंग करने की इसमें भी स्ट्रेटेजी रहेगी। टाटा मोटर्स, देखिए टाटा मोटर्स को जो हमने डिप पर बाय किया था 485 पर, और उसमें देखिए आज के दिन में एक अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट हुआ, 511 के आसपास के हाई लगे। लेकिन फिर से मेरा जिसने नया लॉन्ग ट्रेड लेना है, अगर आपको स्टॉक गिरावट में, देखिए 498 के आसपास तो क्लोज हुआ है, गिरावट में 485 पर मिलता है तो भी आप लॉन्ग कर सकते हैं, या अदरवाइज अगर आपको 503 के ऊपर ट्रेडिंग मिलती है तो भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। दोनों ही केस में 520 का टारगेट होगा। यूपीएल, देखिए यूपीएल ने एक मूव अच्छी दिखाई, लेकिन मार्केट में करेक्शन आई तो उसका एक इंपैक्ट थोड़ा सा ऊपर के लेवल से नीचे की तरफ मिला। और पिछले महीने हमने एक, मैं आपको पता होगा मैंने एक बियर स्प्रेड बनाया था, उसमें बहुत अच्छे पैसे मिले थे। और अब मेरा यह मानना है एक क्लोजिंग अगर आपको 800 के आसपास मिल गई तो आप इस स्टॉक की मूव 820 और 840 तक की देख सकते हैं। नीचे के लेवल से एक अच्छी शानदार रिकवरी दिखी है 747 से, जो आप देखिए 810 के हाई लगे, तो ऑलमोस्ट 55 टू 60 पॉइंट्स की एक तेजी केवल हमने पिछले 3 दिन में देखी है। तो अभी भी कोई इसके अंदर गिरावट नहीं है। मेरे हिसाब से 800 के ऊपर अगर क्लोजिंग दिखती है तो आप लॉन्ग पोजीशन हेजिंग के साथ ले जा सकते हैं 820 और 840 के टारगेट के लिए। हीरो मोटोकॉर्प, हीरो मोटोकॉर्प देखिए फिर से इस जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर क्रॉस करके नीचे आ गया था। मैंने जब ये एक क्लोज मिला था, मैंने ये कहा था कि हम 73 74 की आरएसआई के साथ ट्रेड कर रहे हैं, जबकि एक स्ट्रेंथ के साथ स्टॉक क्लोज हुआ था। लेकिन मैंने यह भी कहा था कि अगर हम यहां इस कैंडल में यहां पर क्लोज हो जाते तो हम 2850 के टारगेट देख लेते, लेकिन यहां से मैंने कहा था कि रिस्क है, यहां से तकरीबन 50-60 पॉइंट की एक गिरावट आने दीजिए तो आप फ्रेश लॉन्ग कीजिए, तब जो अगली मूव होगी वो 2850 की होगी। आप मेरी पिछली वीडियो उठा के देख सकते हैं। तो आप देखिए पिछले 2 दिन गिरावट मिल गई, कोई शॉर्ट करने की गलती मत कीजिएगा। 2600 तक भी गिरावट में बाय कीजिए, शॉर्ट करने की बिल्कुल एडवाइस नहीं होगी। 2600 तक भी आप फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं हेजिंग के साथ 2765 और 2850 के टारगेट के लिए। लंबा नजरिया रखिए, फरवरी एक्सपायरी का नजरिया होना चाहिए। टाइटन, टाइटन ने देखिए जो थर्सडे में एक बड़ी गिरावट दिखाई थी उससे थोड़ा उभरे और हमने इंट्राडे के अंदर 2400 के आसपास चले गए, लेकिन वहां से फिर गिरावट आ गई। तो 2330 ये अच्छा प्राइस है लॉन्ग जाने के लिए, जहां पर अभी हम क्लोज हुए हैं, या जो ज्यादा श्योर होकर लॉन्ग साइड पर जाना चाहता है उनके लिए प्राइस रहेगा 2450। यहां से तकरीबन 115 पॉइंट्स ऊपर जाके, जिसने ज्यादा श्योरिटी के साथ लॉन्ग करना है, इतने नीचे के लेवल्स पे मैं एडवाइस नहीं करूंगा आप शॉर्ट करके कोई ट्रेड करें। हां, स्टॉक एक बेरी साइड पर ट्रेड कर रहा है, हेजिंग के साथ यहां से भी आप लॉन्ग बना सकते हैं। क्लोजिंग मिली है हमें तकरीबन 2330 के आसपास की, यहां से पुट बाय करके आप फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। नजरिया लंबा रखिएगा, एक बार स्टॉक ने 2450 के ऊपर क्लोजिंग दी तो यह स्टॉक आपको फिर से 2600 की टेरिटरी में जाता दिखेगा। तो यहां से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो शॉर्ट करके फेवरेबल नहीं है, यहां से लॉन्ग करके ही फेवरेबल है। टीसीएस, टीसीएस को देखिए आज के दिन में इसने 37340 का टारगेट लगा दिया। मैंने अभी अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि जहां तो आप इसको 3600 पर बाय कीजिए, 3600 के आसपास, या जहां क्लोज हुआ है वहां भी आप बाय कर सकते हैं। और टारगेट इमीडिएट टारगेट होगा 3730 का, 3534 का, 3740 का। और देखिए इंट्राडे में तो ये टच हो गया। अब क्योंकि थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखा के स्टॉक क्लोज हुआ है,
अगर मंडे के सेशन में ये 3740 के ऊपर ट्रेडिंग शुरू करता है तो एक रेजिस्टेंस 3790 की दिखेगी। इसके क्रॉस होते ही 3800 फिर से आपको देखने को मिलेंगे। तो क्योंकि इसमें एक बायबैक भी है, बहुत अच्छे लेवल्स पे आपको नीचे मिल रहा है। जो बायबैक का प्राइस है वहां से तकरीबन 900 पॉइंट। तो यहां पर तो डिलीवरी बेस्ड बाइंग लेनी बनती है और आपको बायबैक में अपने शेयर्स को ऑफर करना चाहिए। और अगर आपके 10 से 15 शेयर भी बायबैक में चले गए तो आपकी देखिए एवरेज कितनी कम आ जाएगी। तो यहां से बाइंग बनता है। मारुति, देखिए मारुति ने आज कितनी बड़ी गिरावट दिखाई। और आपको पता होगा जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, मैंने पिछली बार एक कॉल बाय करके फ्यूचर सेल किया था और उसमें बहुत अच्छे पैसे बने थे। उसके बाद मैंने ये कहा था कि 8450 पर स्टॉक जाएगा तो मैं फिर से सेल करूंगा, और सेल किया भी और ट्रैप भी हो गए थे और स्टॉक ने 8900 के आसपास के हाइज लगा दिए। लेकिन आप देखिए कल की वीडियो में भी मैंने यह कहा था कि अगर किसी ने शॉर्ट करना है तो आप इन प्राइसेस पर शॉर्ट कर सकते हैं, कॉल बाय करके फ्यूचर सेल कर सकते हैं। मैंने 8400 के आसपास के टारगेट बोले थे, 8375 के आसपास के। और आप देखिए आज की गिरावट में हमने तकरीबन हाई से 300 पॉइंट लूज कर दिए है। और जिसने 8800 की कॉल के साथ फ्यूचर्स को सेल किया होगा, आज ही आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। मेरे हिसाब से थोड़ा सा और वेट करना चाहिए। 8400 के टारगेट हमें अचीव हो सकते हैं। तो जिसने इस स्टॉक के अंदर बाय करना है उनके लिए सुटेबल प्राइस रहेगा 8200 और 8000 के बीच में। डिप पर बाइंग करने की एक स्ट्रेटजी रहेगी। ब्रिटेनिया, देखिए ब्रिटेनिया ने, आप अगर मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं तो मैंने दो जगह पर ट्रेड लिया था, एक 3530 के आसपास यहां पर, और जो एक पोजीशन हमने नीचे 3450 पर रोल ओवर की थी। यहां के पुटों को हमने प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया था और एट द मनी पुट हमने बाय की थी। और ये देखिए जो हमारे दोनों ट्रेड थे, क्योंकि यहां पे हमें पुटों के अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट आया था, और जो पोजीशन हमने नीचे से कैरी की थी, आज देखिए 3600 इंट्राडे में लगा। और ऐसा नहीं कि हमने 3600 पर पोजीशन एग्जिट की, हमने इस वाली जो रेजिस्टेंस है, जब प्राइस यहां पर आया 3565 के आसपास, तो हमने अपने ट्रेड से एग्जिट लिया और ह्यूज प्रॉफिट जनरेट हुआ। क्योंकि पुटों में जो प्रॉफिट था उससे हमारी एवरेज बहुत नीचे की आ गई थी, और अब हम इस ट्रेड से एग्जिट हो चुके हैं। उसके बाद गिरावट आई लेकिन मैंने री एंट्री नहीं ली। अगर और गिरावट मिलती है तो 3450 पर फिर से मैं री एंटर करूंगा। बहुत अच्छे प्राइसेस पर स्टॉक मिलेगा अगर बजट में या उससे पहले भी कोई गिरावट आ जाती है। 3450 लॉन्ग जाने के लिए बहुत अच्छा प्राइस है, जिसका नजरिया पूरी फरवरी एक्सपायरी का है। फ्यूचर्स में लॉन्ग करके आप हैजिंग पुट बाय करके कर सकते हैं, और एट द मनी बाय करेंगे पुट को तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत बढ़िया रहेगा। अनलिमिटेड रिस्क की कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी। केवल 2 से 2.5% जो प्रीमियम होगा वही मैक्सिमम रिस्क है आपका पूरे महीने में, और ट्रेड आपका अनलिमिटेड प्रॉफिट का ओपन रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सकें। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा।